नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो ये है कि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड की हेल्प से कैसे जो है डॉटनेट कोर के अंदर प्रोजेक्ट बनाएं। आज पूरा वीडियो इस पर रहेगा। कौन कौन से हम लोगों को प्लगइन जो एक्सटेंशंस हैं वो डाउनलोड करने चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो ये भी पूछा गया सवाल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो मेरे मेंबर रहेंगे और वो मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जरूर उनका जवाब जो है वो हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन आप लोगों को आंसर जरूर मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा इसी बात पर रहेगा कि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड की सहायता से कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को कोड को स्टार्ट करें, कैसे हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं और सारा का सारा जो कोड है वो कैसे कंपाइल करें, कैसे चीजों को हम लोग हैंडल करें। ये सारा वीडियो इसी पर रहेगा। CLI की हेल्प से हम लोग डॉटनेट कोर की एप्लीकेशन बनाएंगे डॉटनेट न्यू से, और उसका जो टेम्पलेट है हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एंड फाइनली अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप स्टार्ट नहीं की है उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कल से इसकी फीस जो है वो 600 रुपीज होने वाली है। आज जो लास्ट डे है दैट इज 29 Feb, और 1 मार्च से इसकी जो फीस है वो 600 रुपीज हो जाएगी। और ये मेरा मेंबरशिप कोर्स है जिसकी फीस जो है वो मैं आप लोगों से लेता हूं, ठीक है, 600 रुपीज ही। और ये अनलिमिटेड है, मतलब कहने का मतलब है कि 600 रुपीज में आप लोगों को डॉटनेट कोर, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, रिएक्ट, C#, TSA, आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery सभी के वीडियोस मिलेंगे सिर्फ 600 रुपीज में। और वो सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं रहेंगे, वो आप लोगों के प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे। तो मैंने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को और बहुत सारे लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट भी किया है, लिटरली बोल रहा हूं आप लोगों को कि और उनका जो रिस्पॉन्स है वो मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव रहा है। क्योंकि देखिए, मेरा प्लस पॉइंट वो है जब आप लोग एक अच्छी जॉब में लग जाओगे तो मुझे आप लोगों की जरूरत रहेगी कि डेफिनेटली आप लोग जो है रेफरेंस जो है किसी दूसरे को दोगे, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 600 रुपीज में जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग सीखिए, काम कीजिए उसके ऊपर जो मैं आप लोगों को बना रहा हूं। 1-to-1 सेशन भी अब अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, लेकिन वो 1-to-1 उसी को मिलेगा जो 600 रुपीज में एनरोल्ड है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जब मैं इनिशिएट कर देता हूं किसी चीज को तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। और मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को लिटरली किसी जॉब में जाना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, ड्रीम जॉब्स को पाना है, तो आप लोगों को पढ़ना खुद को पड़ेगा, ठीक है। मैं उसमें आप लोगों की 100% हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और बहुत सारे जो लोग मुझसे पढ़े हैं, अभी तक ऐसा कोई भी जहां तक मुझे लगता है ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो मुझसे पढ़ा है और वो जॉब में नहीं लगा है, ठीक है। और 100% जॉब उनको मिल ही जाती है, बस पढ़ना उनको पड़ेगा। मैं आप लोगों को बढ़ा सकता हूं और 100% आप लोगों की जॉब लग सकती है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है मेंबरशिप, आज रात के बाद यानी कि 12 बजे के बाद उसकी जो फीस है वो 600 रुपीज हो जाएगी। और ये अपडेट जो है आप लोगों को मिल जाना चाहिए। मेरे कोर्स की जो फीस है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ सकती है। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा, अभी मैंने 100 रुपीज इसमें इंक्रीज किया है। और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा और उसे आप लोग जो है फिल कर दीजिए। आप लोगों का जो मेंबरशिप है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड की, कि इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। कहने की बात है कि आप लोगों को कभी भी ये नहीं लगेगा कि यस आप लोगों को 600 रुपीज में लॉस हो गया। क्योंकि आप लोगों के प्रोजेक्ट जो है, लोगों के प्रोजेक्ट $70 $100 में बिकते हैं। मैं 600 रुपीज में आप लोगों को इतने प्रोजेक्ट दे रहा हूं, लेकिन सीखना आपको है। कहीं पर भी इस वीडियोस की कॉपी नहीं करनी है, पेस्ट नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए ना। ये कमर्शियल यूज के लिए ये वीडियोस नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। आप लोगों को अगर जॉब की इच्छा है तो आप लोगों को लगवाना चाहता हूं जॉब को, बस मैं ये आप लोगों का ड्रीम पूरा कर सकता हूं। एंड फाइनली जिनको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल कीजिए। अब चलते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो का कोड, यानी कि ASP.NET कोर का कोड, और कैसे हम लोग उसमें काम करते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए चलते हैं। हमारे कोर्सेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। डॉटनेट कोर जो है वो हम लोग कंप्लीट बताएंगे आप लोगों को, बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेगा सिर्फ आप लोगों को 500 रुपीज में। ये आज के लिए है, कल इसकी जो फीस है वो 600 रुपीज स्टार्ट हो जाएगी। तो 500 रुपीज में आप लोगों को डेपर, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, एंटिटी फ्रेमवर्क, कोर, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप लोगों को दिख रही हैं, वो जितने भी टेक्नोलॉजीज है वो प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को मिलेगा सिर्फ 500 रुपीज में आज के लिए, कल 600 रुपीज।
और अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा एंड फाइनली उसे आप लोगों को फिल करना है। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों ने एक टेस्ट एप्लीकेशन नाम से डायरेक्टरी बनाई है और इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग आ जाते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को लिखना cmd, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में ये डायरेक्टरी ओपन कर लेनी है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर लिखना है .NET न्यू, और उसके बाद में MVC एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हम लोग MVC एप्लीकेशन बना सकते हैं। SLN फाइल बनाना चाहते हैं तो SLN फाइल लिख सकते हैं N, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों की SLN फाइल नेम का जो है आप लोगों को सॉल्यूशन नेम लिखना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने ये सॉल्यूशन का नेम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो द टेम्पलेट सॉल्यूशन फाइल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन फाइल नेम है देखिए स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट SLN, ये फाइल जो है वो एंटायर प्रोजेक्ट के लिए बन जाएगी। अब मुझे MVC फाइल बनानी है तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है .NET न्यू MVC, और उसके बाद में आप लोगों को लिखना है N, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, ये जो प्रोजेक्ट नेम है ये आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट, ठीक है, वेब प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर चाहते हैं। तो यहाँ पर जो .NET का टेम्पलेट बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट वेब, ये दिस वन देखिए आप लोग। और यहाँ पर आप लोगों के पास कंट्रोलर मॉडल और व्यूज आ जाएंगे, www रूट फोल्डर आ जाएगा और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेब प्रोजेक्ट भी ऐड किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेस्ट एप्लीकेशन में एक सॉल्यूशन प्रोजेक्ट है। सबसे पहले आप लोगों को सॉल्यूशन ही ऐड करना है .NET न्यू SLN -n, n का मतलब यहाँ पर आप लोगों का नेम ऑफ द फाइल है। और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन SLN हम लोगों ने सॉल्यूशन बना लिया, MVC से हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन बना लिया, क्लास लिब से हम लोग क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी ऐड कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा .NET न्यू, और उसके बाद में आप लोगों को लिखना है क्लास लिब, और उसके बाद में -n, उसके बाद में प्रोजेक्ट द नेम। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन लेयर, क्योंकि अगर हम लोगों को क्लीन आर्किटेक्चर में काम करना है तो हम लोगों को ये बनानी पड़ेगी, राइट। अब मैं यहाँ पर दोबारा से यही लिखता हूँ, ठीक है। और इसमें देखिए प्रोजेक्ट का नेम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं प्रोजेक्ट का जो नेम है वो डोमेन की जगह क्या कर देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैं सेम प्रोजेक्ट का जो नेम है इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन लेयर भी बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर भी बन गई, वेब प्रोजेक्ट भी बन गया, डोमेन लेयर भी बन गई, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी लेयर्स जो है वो यहाँ पर बन चुकी हैं। अब हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को, यानी कि हम जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोगों को ओपन करना है .NET कोर के अंदर, राइट, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। गॉट इट। अब आप लोगों को इसी प्रोजेक्ट को किस में ओपन करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। तो इजी सा टास्क है, आप लोगों को यहाँ पर आना है टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर जहां पर आप लोगों की सॉल्यूशन फाइल है। तो सॉल्यूशन फाइल आप हमारी टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर ही है। तो हम लोगों को सिंपल यही लिखना है कोड स्पेस डॉट, ठीक है। कोड स्पेस डॉट लिखते ही आप लोगों का कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर, सॉरी, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है ओपन हो जाएगा। आप लोगों के सारे प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट SLN के साथ, राइट। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एक बार के लिए। इसमें आप लोग जिस प्रोजेक्ट में भी काम करना चाहे वहां पर आप लोग काम कर सकते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ, इस फाइल को ही मैं डिलीट कर देता हूँ class1.cs को। यहाँ पर मेरे पास जो प्रोजेक्ट नेम है वो ये आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप लोगों के पास CS प्रोज फाइल है आपकी, ठीक है। इसको आप लोग एक्सपेंड करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं CS प्रोज फाइल, दिस वन। और ये आप लोगों की यही प्रोजेक्ट फाइल आती है जो आप लोगों के पास होती है .NET 8 की। ये डोमेन लेयर है तो इसमें बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास ये क्लास फाइल है क्लास 1। इसमें हम लोग क्लास 1 का नाम चेंज करके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी आप लोगों को इसका रीनेम जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग डायरेक्टली पहले ऐसे ही कर देते तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो क्लास नेम जो है वो चेंज हो जाता, ठीक है। तो इसका भी आप लोग CS प्रोज फाइल देख सकते हैं, ये इसकी CS प्रोज फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S से आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास कुछ एक्सटेंशन हैं जो आप लोगों के पास होने चाहिए, जैसे कि C#, ठीक है। C# एक्सटेंशन यहाँ पर आप लोग लिखेंगे C#, ठीक है। C# के पास आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सटेंशन है वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए C# पहले से ही इंस्टॉलिंग, दिस वन इज इंस्टॉलिंग, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रीलोड रिक्वायर्ड सेट कलर थीम डिसेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है।
ठीक है, डिसेबल करना डिसेबल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इंटेली कोड फॉर सी शार्प, यहाँ पर ये भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो आप लोगों को ये भी इंस्टॉल मिलना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, रीलोड रिक्वायर्ड, डाउनलोडिंग रेजर दिस वन, ये कुछ सिंटेक्स हैं जो डाउनलोड कर रहा है, और गिटहब टोकन इज इनवैलिड। गिटहब का अकाउंट मेरे इस विजुअल स्टूडियो कोड के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थोड़ा सा, वो मैं बाद में सेट कर दूंगा, ये आप लोगों का टास्क नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को जो एक्सटेंशंस हैं वो हम लोगों को यहाँ पर डाउनलोड करने हैं, और ये याद रखना आप लोगों को कैसे हम लोगों को इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई, फिर से मैं बता देता हूँ, सी शार्प, ये सी शार्प का जो एक्सटेंशन है वो आप लोगों के पास होना चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, और इंटेलिजेंस वाला आप लोगों ने कर लिया, सी शार्प एक्सटेंशन ये मस्ट है आप लोगों के पास। ठीक है, और ये आप लोगों के सी शार्प एक्सटेंशन क्या देता है, वेलकम टू सी शार्प एक्सटेंशन, दिस वीएस कोड एक्सटेंशन प्रोवाइड एक्सटेंशन टू द आईडीई दैट विल होपफुली स्पीड अप योर डेवलपमेंट वर्कफ्लो। ठीक है, तो ये मस्ट है आप लोगों के पास सी शार्प एक्सटेंशन, जो आप लोगों का जो आईडीई एक्सटेंशन देता है, और आप लोगों को एक एनवायरमेंट देता है जिसमें आप लोगों को काम करना पड़े। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट, जेसन फाइल, सिंपल फाइल, ये एक छोटा सा वीडियो भी इस पर दिया गया है, न्यू सी शार्प क्लास। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग सी शार्प की क्लास जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो सी शार्प एक्सटेंशन को भी आप लोगों को इंस्टॉल करना है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फाइल्स वाले में, ये फाइल्स का मेन्यू है और ये एक्सटेंशन का मेन्यू है, जहां पर आप लोगों को एक्सटेंशंस जो है वो डाउनलोड आप लोगों को करना है। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को वेब प्रोजेक्ट में कंट्रोलर फाइल ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये होम कंट्रोलर है, तो पहला ऑप्शन तो आप लोगों का है कि क्लास फाइल ऐड कीजिए, उसके बाद में कंट्रोलर जो है वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू सी शार्प फाइल, यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए, यहाँ पर आप लोगों की सी शार्प एक्सटेंशन से ये सारी चीजें आ रही हैं। तो आप लोगों को एक नई सी शार्प फाइल लिखनी है, न्यू क्लास, न्यू क्लास का नाम हम लोगों को क्या लिखना है, स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट्स कंट्रोलर, तो स्टूडेंट्स कंट्रोलर डॉट सी एस, तो मैंने यहाँ पर लिखा सिंपल स्टूडेंट्स कंट्रोलर डॉट सी एस, और इस स्टूडेंट्स कंट्रोलर डॉट सी एस का जो कंट्रोलर नेम होगा वो क्या होगा, कंट्रोलर क्लास। ठीक है, अब कंट्रोलर क्लास जो है वो मैंने यहाँ पर ली है, तो इसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, राइट, और यहाँ पर मुझे लिखना है इंडेक्स, जो मेरा कॉमन होगा, ये मेरा है, और मुझे यहाँ पर रिटर्न करना होता है रिटर्न, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसा जो है कंट्रोलर क्लास के अंदर ही ये सारी की सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर आप लोगों को लिखना होता है http get, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं http get, गॉट इट। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये पूरी की पूरी कंट्रोलर क्लास बना ली, इसको मैं सेव कर देता हूँ स्टूडेंट्स कंट्रोलर को। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न व्यू, रिटर्न व्यू का मतलब है व्यूज के अंदर चलता हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर होम कंट्रोलर है, देखिए होम कंट्रोलर के अंदर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल आता है, प्राइवेसी डॉट एच टी एम एल आता है आप लोगों के पास। वैसे ही स्टूडेंट्स में भी आप लोगों को यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने व्यू लिखा, अब तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, व्यू के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक डायरेक्टरी जो है वो बना लेते हैं, और ये बनेगी हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम से। स्टूडेंट्स में हम लोगों को एक फाइल ऐड करनी है, सो न्यू सी शार्प फाइल, ठीक है, दिस वन इज डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल, या न्यू फाइल हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोगों को रखना है इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल, दिस वन इज सी एस एस टी एम एल, ये सी शार्प फाइल हमारी रहेगी। इसमें हम लोगों को मॉडल डायरेक्टिव ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है वो हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि आई इन्यूमरेबल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों के पास मान लीजिए स्टूडेंट आ रहा है, तो स्टूडेंट इज व्हाट, स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग इसे सेव कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट है क्या, यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है, राइट, तो हम लोगों को व्यू मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सारा का सारा काम प्रोसीड जो है हम लोगों को ऐसे ही करना है। अब हम लोगों को डॉट नेट बिल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से आते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को देखिए जो एरर्स हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, डॉट नेट बिल्ड करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर डॉट नेट बिल्ड करते हैं, तो ये डॉट नेट बिल्ड सक्सीडेड, अनेबल टू फाइंड ए प्रोजेक्ट टू रिस्टोर, यहाँ पर आप लोगों के पास है डिटरमाइनिंग प्रोजेक्ट टू रिस्टोर, दिस वन, और वन वार्निंग आप लोगों के पास है, 0 एरर्स आप लोगों के पास है। ठीक है, इस टेस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर।
अभी हम लोगों के पास यहाँ पर मैंने जब स्टूडेंट ऐड किया तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट एक्चुअली में है कहाँ पर, राइट। ये स्टूडेंट डायरेक्टरी है डोमेन के अंदर, और वेब प्रोजेक्ट है आप लोगों के पास दिस वन। यहाँ पर ये वेब प्रोजेक्ट है पूरा कंप्लीट, और व्यूज के अंदर हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैं इसका CS प्रोज फाइल ओपन करता हूँ। दिस वन इज CS प्रोज फाइल, ठीक है। और यहाँ पर है व्यू imports डॉट CSHTML। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट वेब, स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट वेब डॉट मॉडल्स, तो वेब के अंदर मॉडल्स प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप लोग देखिए दिस वन इज मॉडल्स, ठीक है। और ये सारे के सारे नेम स्पेसेस जो है हमारे पास व्यू के अंदर काम आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो है वो डिफाइन करना है। नेक्स्ट टास्क है हम लोगों को वेब प्रोजेक्ट जो है वो रन करना है, राइट। तो हम लोगों को जो स्टार्ट प्रोजेक्ट है वो हम लोगों को क्या करना है, वेब प्रोजेक्ट करना। अब आप लोगों को पता है हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, इस एक्सप्लोरर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन एडिटर्स हैं। ये देखिए आप लोगों के पास टेस्ट एप्लीकेशंस है, दिस वन, ये हमारा प्रोजेक्ट है टेस्ट एप्लीकेशन। इसमें हमारे पास डॉट वेब एप्लीकेशन भी है, पूरा सॉल्यूशन है। तो ये एक एक्टिविटी बार है, इसको हम लोग एक्टिविटी बार बोलते हैं। इस एक्टिविटी बार में सर्च है ऑप्शन, आप लोगों के पास एक्सप्लोरर है, सर्च ऑप्शन है, आप लोगों के पास सोर्स कंट्रोल है, रन एंड डिबग है। इसको हम लोगों को ओपन करना है, रन एंड डिबग। लेकिन ये ध्यान रखना आप लोगों के C# एक्सटेंशन, आप लोगों के पास ये जो एक्सटेंशन है ये आप लोगों के पास होना चाहिए। जैसे C# एक्सटेंशन जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, C# एक्सटेंशन, C# एक्सटेंशन, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं C# एक्सटेंशन, ठीक है। जॉस क्रिएटिव इसका है ये C# एक्सटेंशन, और भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं C# एक्सटेंशन। और यहाँ पर C# एक्सटेंशन बहुत सारे हैं, ठीक है। ओके, C# एक्सटेंशन, दिस वन इज, एक ये वाला C# एक्सटेंशन भी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये भी वही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये तो है हमारे पास C# एक्सटेंशन होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग चलते हैं रन एंड डिबग में। तो रन में हम लोगों को यहाँ पर देखिए, अगर हम लोगों को ये सेट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्टअप प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो हम लोगों को JSON फाइल क्रिएट करना पड़ेगा रूट लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर टू कस्टमाइज रन एंड डिबग क्रिएट ए लॉन्च डॉट JSON फाइल, राइट। अब हम लोग जब क्रिएट ए लॉन्च डॉट JSON फाइल पर क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर इसमें से चूज करना पड़ेगा कि हम लोगों को एप्लीकेशन किस पर रन करनी है। तो वेब ऐप है हमारे पास, क्रोम में रन करनी है, सेलेक्ट यही करना है। लेकिन हम लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा सबसे पहले फाइल को, है ना। तो हम लोगों को बिल्ड करना है तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लिखा था .NET बिल्ड, .NET बिल्ड के बाद में हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन का नेम नहीं लिखा यहाँ पर कि कौन से सॉल्यूशन को नेम को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दिस वन इज डिटरमाइनिंग प्रोजेक्ट टू रिस्टोर, ठीक है। तो अनेबल टू फाइंड ए प्रोजेक्ट टू रिस्टोर, यहाँ पर ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट SLN जो फाइल है इसको ये जो है फाइंड करता है और इसको सॉल्यूशन को बिल्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर करने की क्या कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट SLN फाइल है उसे ही हम लोग बिल्ड करेंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है .NET बिल्ड, और उसके बाद में मुझे लिखना है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट SLN, ठीक है। तो मुझे स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट SLN को जैसे ही मैं यहाँ पर पर्टिकुलर जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट है डॉट SLN को मैंने बिल्ड किया, वन वार्निंग आप लोगों के पास है, वार्निंग है अनेबल टू फाइंड ए प्रोजेक्ट टू रिस्टोर, ठीक है। इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला जिसे मुझे रिस्टोर करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने ये सॉल्यूशन जो है वो बिल्ड कर लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर देखो अनेबल टू फाइंड ए प्रोजेक्ट टू रिस्टोर, कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है इस सॉल्यूशन के अंदर, राइट। तो मुझे जितने भी प्रोजेक्ट मैंने ऐड किए हैं वो ऐड नहीं हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने टेस्ट एप्लीकेशन जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। अब हम लोगों को इस सॉल्यूशन के अंदर वो प्रोजेक्ट ऐड करने पड़ेंगे .NET, दिस वन .NET। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा .NET SLN, ठीक है। SLN का नाम क्या है मेरा, दैट इज स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ये सॉल्यूशन का नेम है मेरा .SLN। इसमें मुझे ऐड करना है कौन सा वाला प्रोजेक्ट, अब मुझे वो प्रोजेक्ट ऐड करना है, उसका नाम है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन,
डॉट सी एस प्रोज, ठीक है। कुड नॉट फाइंड प्रोजेक्ट और डायरेक्टरी स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन डॉट सी एस प्रोजेक्ट, ये फाइंड नहीं मिला, राइट, इसका मतलब पाथ नहीं मिला इसको। तो डॉट नेट एस एल एन स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट एस एल एन एड स्टूडेंट प्रोजेक्ट, और ये कौन सी डायरेक्टरी में है, यहां पर मुझे डायरेक्टरी लिखनी पड़ेगी ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूं, डॉट नेट दिस वन, ठीक है। तो मतलब ये हो गया अपने पास स्टूडेंट एपीआई टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर ही है, ठीक है। अभी भी नहीं मिला तो हम लोगों को एक कंप्लीट पाथ जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पर टेस्ट एप्लीकेशन और लिख लेते हैं, टेस्ट एप्लीकेशन, और यहां पर मैं स्लैश लगा देता हूं। अब अभी भी नहीं मिला, देखिए टेस्ट एप्लीकेशन दिस वन। अभी मुझे पूरा पाथ जो है वो मेंशन करना पड़ेगा कि इस पाथ के ऊपर ये एप्लीकेशन है, क्योंकि ये कुड नॉट फाइंड प्रोजेक्ट और डायरेक्टरी बता रहा है, राइट। तो यहां पर मुझे ये एप्लीकेशन हटानी पड़ेगी यहां से ऐड, और यहां पर इस प्रोजेक्ट को मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा पाथ है, राइट। तो मुझे यहां पर ये करना पड़ेगा टेस्ट एप्लीकेशन दिस वन, और टेस्ट एप्लीकेशन के बाद में मेरे जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन डॉट सी एस प्रोज। ये भी नहीं मिला, स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट, ओके, यहां पर गलती हुई है मेरे से, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट प्रोजेक्ट जो ये प्रोजेक्ट है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन, यहां पर देखिए ये डायरेक्टरी है पूरी की पूरी, राइट। देखिए टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन जो है वो एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर वो फाइल है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर ये दोबारा से एक बार शॉर्ट कोड हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये शॉर्ट कोड मैंने लिखा था, डॉट नेट एस एल एन फाइल का नेम स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट एस एल एन, ऐड करना चाहता हूँ टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर, टेस्ट एप्लीकेशन में स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन, ये डायरेक्टरी है यहाँ पर, राइट। और इसके अंदर जो है वो है हमारा प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन डॉट सी एस प्रोज। अभी कुड नॉट फाइंड, तो अभी हम लोगों को करना क्या है, अब पूरा पाथ लिखते हैं अब दिस वन, और यहां पर देखिए स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन डॉट सी एस प्रोज, ये टेस्ट एप्लीकेशन है, ओके। इसको हम लोगों को हटाना है, ये है सी ड्राइव यूजर्स, ठीक है, ये पूरा पूरा पाथ है। यहां पर ये जो है टेस्ट एप्लीकेशन, इसमें यहां पर ऐड करते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन लेयर, और उसके अंदर हमारे पास है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन डॉट सी एस प्रोज। अभी देखिए ये इसने ऐड किया है, ठीक है। तो हम लोगों को कंप्लीट पाथ जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये एसएलएन के अंदर ऐड होगा, ठीक है। अभी हम लोगों को अगर इस सॉल्यूशन के अंदर लिस्ट देखनी हो तो हम लोग ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे कमांड आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। अभी देखिए दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग इसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, तो डॉट नेट एसएलएन का नाम आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट एसएलएन, उसके बाद में ऐड करना है ये पूरा फाइल। अभी देखिए डोमेन लेयर को हम लोगों को चेंज करना है, डोमेन लेयर के बाद में हमारा एप्लीकेशन लेयर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद में स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन डॉट दिस वन, ठीक है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट डोमेन की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एप्लीकेशन। ये सारा का सारा मैं चेंज कर देता हूँ, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वन हम लोगों को ऐड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना है, डॉट एप्लीकेशन की जगह हम लोगों को यहाँ पर लिखना है इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद में है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। डॉट सी एस प्रोज, ये फाइल भी ऐड हो गई। उसके बाद में हमारे पास है एक वेब वाला प्रोजेक्ट है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट वेब, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डोमेन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, वेब वाला प्रोजेक्ट है। तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है इस फाइल को हटाता हूं मैं, डॉट वेब, और ये हमारे पास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह में यहाँ पर लिख दूंगा वेब, ठीक है, वेब वाली डायरेक्टरी में है। तो ये हो गया हमारे पास वेब। अब मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट नेट एसएलएन लिस्ट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट नेट एसएलएन लिस्ट लिखूंगा, तो यहाँ पर आ गया सारे के सारे प्रोजेक्ट आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, डोमेन आ गया,
ये सारे के सारे आ गए, राइट। अब मैं लिखता हूं डॉट नेट बिल्ड, ठीक है, डॉट नेट बिल्ड लिखूंगा और उसके बाद में मुझे लिखना है सॉल्यूशन का फाइल का नेम, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशन फाइल का नेम या हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट SLN, ठीक है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट डॉट SLN। अब ये हमारा बिल्ड जो है, क्योंकि मुझे ऐड करना पड़ेगा, पहले मुझे सॉल्यूशन पहले बनाना पड़ेगा और उसके बाद में ऐड करना पड़ेगा। अब ये देखिए 6 एरर्स जो है वो मेरे पास शो कर रहा है और बिल्ड फेल्ड हो चुका है। और कौन कौन से एरर हैं वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बिल्ड बनने के बाद में, सॉल्यूशन ऐड होने के बाद में ही आप लोगों को करना है। तो सबसे सारे के सारे कमांड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है डॉट नेट न्यू SLN, ठीक है। सॉल्यूशन फाइल बनाना है SLN लिखिए, MVC फाइल बनाना है MVC लिखिए, क्लास लिब बनाना है क्लास लाइब्रेरी बनाइए, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोगों को -n का मतलब न्यूली क्रिएट फाइल है स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को अदर प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, अदर प्रोजेक्ट्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि डॉट नेट न्यू MVC एंड दिस वन डॉट नेट न्यू। आप लोगों के पास दूसरा जो क्लास लिब है डॉट नेट न्यू क्लास लिब एंड दिस वन। उसके बाद में आप लोगों को ये कमांड डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है जो हम लोगों ने अभी किया है, जो SLN फाइल को ऐड करता है। डॉट नेट SLN और सॉल्यूशन फाइल का नेम लिखना है, ऐड करना है और पूरा पाथ लिखना है उस प्रोजेक्ट का नेम जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद में आप लोगों को बिल्ड करना है एंड रन कर सकते हैं। डॉट नेट रन लास्ट में एक कमांड है, लेकिन पहले हम लोगों को इन एरर्स को जो है वो दूर करना पड़ेगा जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर चलना पड़ेगा ताकि हम लोग आप लोगों को अच्छी तरीके से और बता सके। तो ये वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2 का वेट कीजिए।